Everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. I'm Anu. I'm welcoming to you all a new आया stream. So आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा हम सबको पता है कि जो KVS की एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है और इस चीज़ का जो एक इन्फॉर्मेशन था बहुत पहले वायरल भी हो रहा था कि एग्ज़ाम में फैब में होने वाला है, फैब में होने वाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई जो न्यूज़ है वो कोई फेक भी निकल जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा जो स्टूडेंट हैं वो अवेयर भी थे और थोड़ा सा कंफर्टेबल भी थे कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हो सकती है ना। तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि हम लोगों को पता चला था कि एग्ज़ाम फैब में है, एक हवा की तरह पता चला था, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई थी तो कि फैब में है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ था कि जो हम लोग की जो प्रिपरेशन का जो स्पीड था वो स्टार्टिंग से ही ठीक चला कि क्योंकि फैब में एग्ज़ाम हो सकता है। कि जनरली आप देख रहे हैं कि जो अब के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं फॉर्म भरने के बाद, ये नहीं कि 2-3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। वो एग्ज़ाम 1 मंथ के बाद ही पता चल जाता है कि हाँ एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इससे क्या है कि आप स्टार्टिंग से आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे, तो अभी ये आप नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करूँगी कि अगर आप बिल्कुल डर रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम दे, कुछ भी तैयारी है नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट पे डिस्कस करने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करेंगी तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा। तो जैसा कि अगर आप मेरे ब्लॉग को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जब से KVS का वैकेंसी आई है तब से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ वहाँ से सीखे होंगे कि हाँ कैसे तैयारी करना है। मैं सिलेबस से लेके बुक लिस्ट तक से स्ट्रैटेजी तक ईच एंड एवरीथिंग मैं शेयर की हूँ इस चैनल पे, है ना। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसे तैयारी करना था। और आप कुछ ऐसी बात नहीं कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ा सा एक है कि आप काम में भी उलझ कर रहते हैं, आप जैसे बच्चे को भी संभालते हैं, घर को भी संभालते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को डिवोट नहीं कर पा रहे थे। अपना जो आपका जो एफर्ट था वो आप अच्छे से नहीं लगा पा रहे थे। आप ये कह सकते हैं। और आपके मन में एक ये उम्मीद थी कि चलो अभी पढ़ रही हूँ, आगे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी, पढ़ूँगी। आपके मन में ये भी चल रहा था। लेकिन एक सरप्राइज़ की तरह से आपको मिला है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, वो भी फैब में आ चुका है। तो बिल्कुल भी टाइम है नहीं, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल निकलता जा रहा है। तो अब इसको आप कैसे आप पकड़ सकते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये जो भी है कैसे एक मिरेकल कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ, ठीक है। तो ये आपको जानना है। तो मैं यहाँ पे बस एक ही लाइन बोलूँगी कि देखिए कोई भी एग्ज़ाम है, इसको हम लोग तैयारी करते हैं क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ हम लोग को क्रैक करना है। उसमें आप अपना एफर्ट डालते हैं, अपने हार्डवर्क को इंक्लूड करते हैं, लेकिन आप एक उम्मीद से करते हैं कि हाँ आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस वही सोचना है कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगी, मैं आपको यही बोलूँगी कि फॉर्म बहुत लोग भरेंगे, एग्ज़ाम बहुत लोग देंगे, लेकिन क्लियर कुछ ही लोग करेंगे, ये एक रियलिटी है। और हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए जो UPSC की तैयारी करते हैं, सालों साल अपना लगा देते हैं, अपना लाइफ को उसमें लगा देते हैं, अपने मतलब जो लाइफ का एक जो इन्जॉयमेंट होता है उसको नहीं करते हैं और अपने पढ़ाई में ही अपना सारा उम्र, सारा टाइम निकाल देते हैं और कहीं जाकर उनको लगता है कि नहीं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप उनके बारे में सोचिए कि उनको कैसा लगता होगा। तो लेकिन इससे क्या होता है कि उनके पास एक नॉलेज गेन होता है। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं कि आपको तैयारी करना है, एग्ज़ाम देना है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको आपके सामने चैलेंजेस आते रहेंगे कि कभी पता चलेगा ये एग्ज़ाम निकल गया, कभी इसका ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, कभी ये एग्ज़ाम हो गया क्लियर। तो इस तरह से आपके पास चैलेंजेस आते रहेंगे और ये एक चैलेंज है आपके लिए। और इससे क्या है कि आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि हाँ आप कम टाइम में भी तैयारी कर सकते हैं और बच्चे को संभालते हुए, घर के को संभालते हुए पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एग्ज़ाम निकलना अपने जगह पे है और जो आप एफर्ट डालते हैं, अपना जो एफर्ट आप लगा रहे हैं, 100% लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अब मैं आती हूँ मुद्दे पे कि आपको तैयारी करना है तो कैसे करना है। तो जैसे कि आपका सिलेबस पता होगा कि सिलेबस क्या है, लेकिन मैं हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ तो मैं इसमें भी डिस्कस करूँगी। आपका पहले लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। उसके बाद आपका है GK, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर है। उसके बाद आपका पेडागोजी आता है, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया होगा, मास्टर आपने जिसे भी किया होगा, वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आएगा। तो वहाँ पे सिलेबस जो है वो मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए आपको ये नहीं है कि आप पता नहीं क्या पूछेगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एक टाइम तो आपका यहाँ बच रहा है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। आपके पास जो टॉपिक को क्लियर किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब आते हैं स्टार्टिंग से। आपका जो लैंग्वेज है, आप अगर एक स्टूडेंट हैं और आपका जो जर्नी है वो पढ़ाई से होता आ रहा है, तो आप अपने दिल में पूछिए कि क्या आपका जो हिंदी है और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आप नहीं कर सकते हैं, आपसे नहीं बनेगा। क्या आपको विलोम शब्द पता नहीं है,
क्या आपको पैरालॉजी पता नहीं है? क्या निकार्था सब आपको पता नहीं है? ठीक है, कि आपको आइडम एंड फ्रेजेस पता नहीं है? आपको पता है। ग्रामर आपको पता है, संज्ञा आपको पता है, सर्वनाम आपको पता है, नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, ठीक है, एडजेक्टिव पता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। बस थोड़ा सा आपको उसको फ्रेश करना है, मतलब धुंधला है उसको साफ करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि हम लोग को पता है कि संज्ञा क्या है, भाववाचक कैसे पहचानना है, नॉन है तो कैसे पहचानना है, आपको सब पता है। तो आप अपना आप अब आते हैं जीके पे। तो जीके भी इतना टफ नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके लेखक जो जो पुस्तक के लेखक होते हैं, जैसे गीतांजलि है तो किन्होंने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो इसी तरह से बहुत सारे बुक्स हैं, उसको किसने लिखा है उनके बारे में जानना है आपको, बुक्स एंड ऑथर, तो आप उसको देख सकते हैं। खेल खिलाड़ी के बारे में जानिए, जो बहुत पॉपुलर खेल है, जो भी रिसेंटली चल रहा है उसके बारे में जानिए, ठीक है। आपका देश, राजधानी, मुद्रा जो भी होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं उसके बारे में पढ़ना होगा आपको। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है। मैं यहाँ इसको फिर स्टॉप करती हूँ। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी आपको उतना टफ नहीं जानना, आपको बस कीवर्ड जो शॉर्टकट्स की आते हैं आप उनको पढ़ लीजिए। फिर कंप्यूटर का पिता जनक कौन है, ये सब आपको पढ़ लेना है। अब आता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग इतना टफ नहीं होगा, आप रीजनिंग को लास्ट में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका 4 दिन के बाद एग्जाम है तो आप रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, वो आपका ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आपको फोकस करना होगा, करंट अफेयर को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का आप लिखना छोड़िए, अब आप जाइए दुकान और बुक खरीद के लाइए और आप उसको पढ़िए। करंट अफेयर का कोई भी बुक लाइए, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण हो गया, स्पीडी हो गया, जो भी मार्केट में है उसको देखिए, पढ़िए, खुद जाइए आप, अगर हो सके पॉसिबल तो आप खुद जाइए दुकान और देखिए पढ़ के कि हाँ आपके लिए ये ठीक है, आपको इससे समझ में आ रहा है, तो आप उसको खरीद के ले आइए, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं आपका साइकोलॉजी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका है उसका। तो जो CDP आपका है, तो CDP आप अच्छे से कीजिए। CDP में आपका कोई कंजूसी नहीं चलेगा कि नहीं इसको छोड़ देते हैं, नहीं, CDP में कोई कंजूसी आपको नहीं चलने वाला है। तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं? तो CDP अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके कितने प्रकार हैं, किशोरावस्था, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस सिलेबस का आपका फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको NEP पढ़ना है, RTE पढ़ना है, चाइल्ड राइट्स पढ़ना है। फिर आपका जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो होते हैं, क्रिएटिव लर्निंग वाले, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। आप ये समझ लीजिए कि आपका जितना भी सिलेबस दिया हुआ है यूनिट, आपको कम से कम मेन 2-4 टॉपिक आपको पढ़ लेना है और प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है आप उतना ही तो कर सकते हैं, उसके आगे तो भगवान की मर्जी होती है। तो आप जितना आप कर सकते हैं, आप ये मत सोचिए, ये रोने के लिए मत बैठिए कि अरे टाइम नहीं है, डेट आ गया है, मैं कैसे करूँगी। नहीं, जितना कर सकते हो उतना आप कीजिए और जाइए एग्जाम देने। एक आपका एक्सपीरियंस ही होगा, है ना। ये हो गया। अब आपका आता है आपका सब्जेक्ट। अब आप देखिए कि आपका क्या सब्जेक्ट है, इसके आपके वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको NCERT पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो भी क्लास है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसका NCERT लाइए और उसको पढ़ जाइए, ठीक है। बस यही हो सकता है, इसके अलावा भी आपका कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा। अब आते हैं लैंग्वेज पे। तो आपके पास जो भी आपके पास बुक होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसका हिंदी और इंग्लिश, या आप उतना नहीं कर सकते हैं तो आप सुनना स्टार्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस सेट सॉल्व स्टार्ट करना कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर पे, ज़्यादा फोकस करना है आपको CDP पे, और ज़्यादा फोकस करना है आपको अपना सब्जेक्ट पे। क्योंकि यही सब जो है, मान लीजिए सपोज दैट मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपका लैंग्वेज पूरा स्ट्रांग है, ठीक है, जीके भी आपका स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। या अगर आपका CDP स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा? नहीं होगा। तो बस आप थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, और इतना याद रखिए कि सारे का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, कुछ लोग का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इतना अपने आप में बर्डन मत दीजिए, आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं कीजिए, और जितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे कीजिए। और आप कितने लोग तो ये भी सोच रहे हो कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूँगी या नहीं दूँगा, तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। आपका लाइफ में एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि हाँ, अपने लाइफ में बता सकते हैं कि मैं KVS का एग्ज़ाम दी हूँ, ठीक है, ताकि आप को मूर्ख ना समझें। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा कि चलो अब नहीं देना है, लेकिन बाद में बहुत रिग्रेट होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग का तैयारी में नहीं होता है और वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनका हो भी जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि हर जगह आपका मतलब पढ़ाई ही यूज नहीं होता है, आपका मेहनत, आपका हार्ड वर्क और आपका लक, तीनों चीज़ आपके साथ चलता है, और आपका माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। आपका इसमें से कौन सा आपका वर्क कर जाएगा ऐसा आप नहीं जानते हैं। और जितना दिन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी तो कभी यूज होगा ही। ऐसा बात नहीं कि आप अभी जन्म लिए हैं और अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत सारे आपके लाइफ में एक्सपीरियंस होंगे। तो उस चीज़ को याद कीजिए, अपने जो आपके अंदर जो काबिलियत है, ठीक है, आप उस चीज़ को याद कीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं,
ठीक है। और यही जो समय है, इस समय आपको किसी का मोटिवेशन काम नहीं आने जा रहा है। अगर आप मोटिवेशन वीडियो सर्च करते हैं कि चलो उससे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं, कोई मोटिवेशन वीडियो काम नहीं आएगा आपको। अभी आपका वही काम आ सकता है कि आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए और अपने आप में हिम्मत बना के चलिए कि एक दुनिया देखने जा रहे हैं, एक एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ मेरे में भी अप्लाई होता है। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और मतलब मैं क्रैक कर ही दूँगी, ऐसा भी नहीं। खुद मुझे भी पता नहीं कि मेरा क्या होगा, लेकिन जितना मैं अंदर से फ़ील कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं केवीएस, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं केवीएस का फॉर्म भरूँगी, केवीएस के बारे में एग्ज़ाम दूँगी, सोचूँगी एग्ज़ाम दूँगी, बट हर चीज़ आपके लक में भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऐसा था कि फॉर्म आया और मेरा मन सडनली चेंज हुआ। कहाँ, मैं कभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रही थी। मेरा 2020 में बीएड कंप्लीट हुआ है और मैं जो यूपीएससी कर रही थी वही कर रही थी, लेकिन अचानक सडनली माइंड में आया कि नहीं, टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस करना चाहिए और उसमें भी केवीएस का, ठीक है। तो कभी-कभी आपको कुछ नॉलेज देने के लिए भी आपके लाइफ में कुछ होता है, ठीक है। तो बस आप समझिए कि आपको एक नॉलेज मिल गया और आपको ये एक्सपीरियंस आपका हो गया कि हाँ, आप बच्चे को संभालते हुए, घर का काम करते हुए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस इस चीज़ को ख्याल रखिए और डरिए मत, बिल्कुल भी डाउन मत होइए कि आपसे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। और रही बात, मैं कोशिश करने वाली हूँ, मैं हिंदी का, इंग्लिश का, जीके का, कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो मैं शेयर जल्द ही करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कोई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। तो मिलूँगी ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियो के साथ और आपके लाइफ में मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस ऐड करती रहूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय।